बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। हमारा आज का टॉपिक है लॉ ऑफ एक्सपोनेंट एंड एप्लीकेशन ऑफ लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। तो आज के इस टॉपिक के अंदर फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हम कुछ लॉज ऑफ एक्सपोनेंट को देखेंगे, फिर उन लॉज के हम कुछ यूजेस पे बात करेंगे। तो नंबर वन हमारे पास है लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। इन एक्सपोनेंशियल नोटेशन ए रेज टू पावर एन read as to the nth power, we call a as base and n as the exponent or power। तो ये जो हमारे पास एक्सपोनेंशियल नोटेशन में नंबर राइट किया हुआ ए रेज टू पावर एन, तो इसमें ये जो एन है जो पावर है इसको एक्सपोनेंट या पावर कहते हैं हम लोग, ठीक है। और ये जो ए है इसको हम क्या कहते हैं, बेस कहते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास क्या है, यहाँ एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग। तो एग्जांपल में आ गया 5 रेज टू पावर क्या है 7। तो इसमें जो 5 है 5 को हम बेस कहते हैं, और जो 7 है 7 हमारे पास क्या होगा, एक्सपोनेंट होगा। सिमिलरली अगर हम यहाँ बात करते हैं एक्स रेज टू पावर 8, तो इसमें बेस की बात की जाए तो एक्स हमारे पास क्या है, बेस है, और 8 हमारे पास क्या है, एक्सपोनेंट है। तो ये बेसिकली क्या था, नंबर्स के अंदर बेस और एक्सपोनेंट को अगर हमें फाइंड आउट करना हो तो हमें पता होना चाहिए कि बेस क्या होती है और एक्सपोनेंट क्या होता है। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं लॉज ऑफ एक्सपोनेंट, जो कि हमारा टॉपिक था। तो लॉ ऑफ एक्सपोनेंट में हम कहते हैं इफ़ ए एंड बी बिलोंग्स टू आर, अगर हमारे पास कोई से दो रियल नंबर आ जाएं जिनको हम ए और बी कहते हैं। इन जनरल ये ए और बी लिखे हुए हैं आपके पास, ये कोई भी दो नंबर्स हो सकते हैं, लेकिन होने कौन से चाहिए, रियल नंबर होने चाहिए। एंड एम एन आर पॉजिटिव इंटीजर, और एम एन क्या हो, पॉजिटिव इंटीजर हो। देन अगर हमारे पास ये दो चीज़ें हों कि कोई से दो रियल नंबर हों और उनकी कोई सी दो पावर्स हों, पॉजिटिव पावर्स हों, ठीक है। तो हम देख रहे हैं कि अगर बेसिस सेम हो बट पावर्स क्या हो उनकी, यानी कि एक्सपोनेंट डिफरेंट हों, तो जब हम उन नंबर्स को मल्टीप्लाई करवाते हैं तो जस्ट उनकी पावर्स ऐड होती हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ सादा सी एग्जांपल लेते हैं। मेरे पास एक नंबर क्या है, 2 रेज टू पावर 3 है, ठीक है, और दूसरा नंबर है 2 रेज टू पावर 4। तो जब इन दो नंबर्स को हम मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास 2 रेज टू पावर 3 प्लस 4 हो जाएगा, यानी कि उनकी पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी, और पावर्स ऐड होने के बाद 2 रेज टू पावर 7। जो आंसर इन दो नंबर्स का आएगा वही आंसर हमारे पास 2 रेज टू पावर 7 का आना है, ठीक है। सिमिलरली ये तो था पहले वाला जो रूल था। अब नेक्स्ट था हमारे पास ए रेज टू पावर एम, फिर रेज टू पावर क्या है, एन है। अगर आपके पास किसी नंबर की डबल पावर आती है तो उनकी पावर्स आपस में ऐड हो जाती हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ एग्जांपल ले लेते हैं, फिर हमारे पास क्या आ गया, 2 रेज टू पावर मैं 3 लिख लेता हूँ, फिर उसकी पावर 2। तो इसका मतलब ये होगा 2 रेज टू पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 2 क्या हो जाएगा, वो 5 हो जाएगा। 2 मल्टीप्लाई बाय 3 क्या आ जाएंगी आपके पास, 6 आ जाएगी, ठीक है। तो ये पावर 6 आ जाएगी। नेक्स्ट आ गया, अगर हमारे पास कोई से दो नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, उनकी पावर एन हो, तो हम दोनों पर क्या कर सकते हैं, सेपरेटली पावर्स को इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं। तो ये आ गया हमारे पास, अगर कोई से दो नंबर बट देखें दोनों डिफरेंट हैं, ए और बी, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 और उसकी पावर क्या हो रही है हमारे पास 2, तो हम इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 2। दोनों के ऊपर सेपरेटली हम अपनी पावर्स को इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट सिमिलरली अगर हमारे पास कोई दो नंबर्स हों वो एक दूसरे को डिवाइड कर रहे हो, ठीक है, अगर डिवीजन हो रही है तो दोनों पर सेपरेटली पावर्स क्या की जा सकती हैं, लिखी जा सकती हैं। यानी कि इसी मैं फिर एग्जांपल को रिपीट करवाता हूँ, 2 डिवाइडेड बाय 3 और पावर हमारे पास ये 2 आ जाती है, तो न्यूमरेटर की पावर अलहदा से लिखेंगे और जो डिनोमिनेटर है उसकी पावर हम क्या करेंगे, अलहदा से लिखेंगे। तो इस तरह हम क्या कर सकते हैं, उन दोनों पावर्स को सेपरेट भी कर सकते हैं। तो ये हमारे पास था जब वो पावर नंबर्स क्या हो रहे हो, डिवाइड हो रहे हो। सेकंडली अगर आपके पास देखें यहाँ जो डिवीजन है वो डिफरेंट नंबर्स की है। अगर सेम नंबर्स हों, अगर सेम नंबर एक दूसरे को डिवाइड करें, जैसे मेरे पास यहाँ एक नंबर आ जाता है 2 रेज टू पावर वहाँ 5 है, इसको डिवाइड करवा रहा है 2 रेज टू पावर 3। तो इस केस में देखें बेसिस सेम है, एक्सपोनेंट डिफरेंट है, तो क्या करेंगे, सेम एक बार बेस राइट करेंगे और उनकी पावर्स को, न्यूमरेटर ऊपर वाले की पावर पहले लिखेंगे और बाद में हम डिनोमिनेटर की पावर को उसमें से क्या करवा देंगे, माइनस करवा देंगे। तो इस तरह हम क्या कर सकते हैं, पावर्स को भी डील करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ गया, अगर ए रेज टू पावर 0, यानी कि किसी भी नंबर की पावर जब 0 बनेगी तो वो आपके पास क्या आ जाएगा, 1 की इक्वल आ जाएगा। लेकिन शर्त यह है कि आपका वो नंबर 0 नहीं होना चाहिए। 0 की पावर
पावर ज़ीरो जो होती है वो 1 के इक्वल नहीं है। इसके अलावा बाकी जितने भी नंबर्स होते हैं जब उनकी पावर ज़ीरो हो जाती है, एक्सपोनेंट ज़ीरो हो जाता है, तो वो 1 के इक्वल आते हैं, ठीक है। और लास्टली हमारे पास आ गया a रेज़ टू पावर -m। अगर किसी नंबर की पावर नेगेटिव है तो उसको क्या करें, उसका रेसिप्रोकल है। नेगेटिव पावर का मतलब होता है उस नंबर का हमारे पास क्या मौजूद है, रेसिप्रोकल है। जैसे a रेज़ टू पावर -m का मतलब 1/a, यानी कि 2 रेज़ टू पावर -1 का मतलब होगा 1/2, ठीक है। पावर -1 का मतलब -2 होगी तो 1/2, यहाँ पावर 2 बन जाएगी। 3 होगा तो 1/2 पावर 3 बन जाएगी, यानी कि एक्सपोनेंट 3 बन जाएगा। तो ये हमारे पास लॉज ऑफ एक्सपोनेंट हैं। इन्हीं 7 लॉज को यूज़ करके हम क्या करेंगे, आज का टॉपिक कंप्लीट करते हैं। तो एक्सरसाइज हमारे पास 2.4 का क्वेश्चन नंबर 1 है, यूज़ लॉज ऑफ एक्सपोनेंट टू सिंप्लीफाई। तो ये हमारे पास क्या है, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट की एप्लीकेशंस हैं। तो इन्हीं एप्लीकेशंस को हमें क्या करना है, अब यूज़ करना है। तो इन एप्लीकेशंस को यूज़ करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 पे आ जाएं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास 243 रेज़ टू पावर -2/3, 332 रेज़ टू पावर -1/5 एंड 196 रेज़ टू पावर -1 एंड होल अंडर स्क्वायर रूट। तो ये स्क्वायर रूट के अंदर हमारे पास क्या है, नंबर मौजूद है। तो हमें क्या करना है, अब इसको सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफिकेशन के लिए सबसे पहले हमें इनकी पावर्स को डील करना है। तो मैं स्क्वायर रूट का मतलब क्या होता है, स्क्वायर रूट का मतलब है पावर 1/2। तो जब हम इस रूट को ख़त्म करेंगे, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखते हैं, तो ये वाली जो आपके पास रेडिकल साइन था ये चेंज हो जाएगा 1/2 में, क्योंकि -1 थी उसकी पावर, तो ये -1/2 आ जाएगा आपके पास। अब नेक्स्ट हमें क्या करना है, अब हमें इनकी पावर्स को पॉजिटिव करना है। अब पावर्स को पॉजिटिव क्या करना है, हमने लॉ ऑफ एक्सपोनेंट पढ़ा कि अगर पावर नेगेटिव हो तो वो रेसिप्रोकल ले लेंगे, उन नंबर्स का क्या बन जाएगा, रेसिप्रोकल। अब देखें ये वाला नंबर है, इसका रेसिप्रोकल बनेगा, ये डिनोमिनेटर में चला जाएगा। इसका रेसिप्रोकल बनेगा, ये भी डिनोमिनेटर में चला जाएगा। इसका रेसिप्रोकल बनेगा तो ये न्यूमरेटर में आ जाएगा, यानी कि ऊपर वाली जो न्यूमरेटर के अंदर वैल्यूज़ हैं वो डिनोमिनेटर में जाके पॉजिटिव पावर बना लेंगी, और जो डिनोमिनेटर में है वो ऊपर आ जाएगी। तो ये हमारे पास आ गया 196 रेज़ टू पावर 1/2। ये जो -1/2 था ये न्यूमरेटर में चला गया, और ये दोनों न्यूमरेटर में मौजूद थी, ये दोनों की दोनों वैल्यूज़ क्या आ गई, हमारे पास डिनोमिनेटर्स में आ गई। तो इस तरह इनकी भी क्या होगी, पावर्स पॉजिटिव होगी। अब नेक्स्ट हमें क्या करना है, नेक्स्ट हमें इन नंबर्स को फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज करने के लिए सबसे पहले 196, तो 196 को फैक्टराइज करते हैं, 2 पे डिवाइड करेंगे, 98 आ गया, फिर 2 पे डिवाइड करेंगे 49। अब 49 किस पे डिवाइड होता है, 7 पे, 7 पे डिवाइड किया तो 7 7 49। तो यहाँ से हमने क्या किया है, 196 को क्या कर लिया, फैक्टराइज कर लिया। अब फैक्टराइज करने के बाद क्या आ गया, 2 × 2 × 7 × 7, तो ये हमने क्या कर दी, फैक्टराइजेशन फॉर्म। उसके बाद आ जाएँ 243 को फिर फैक्टराइज करते हैं, 3 पे डिवाइड करेंगे सबसे पहले, 3 क्या आ गया 81, फिर 3 पे डिवाइड करते हैं 27, 3 पे डिवाइड करते हैं 9 आ गया, 3 पे डिवाइड किया तो 3 आ गया। तो 3 × 3 × 3 × 3 एंड मल्टीप्लाई बाय 3, तो ये आ गया 243। तो क्या है, 5 × 3 आ गया, तो ये 5 × 3 लिख के हमने तो क्या कर दिया, उसको फैक्टराइज कर दिया। उसके बाद 32 आ गया, 32 को फैक्टराइज करते हैं, 2 पे डिवाइड करेंगे, 16 2 पे किया, 8 2 पे डिवाइड किया, 4 आ गया, 2 पे डिवाइड किया तो 2 आ गया हमारे पास। अब ये हमारे पास क्या आ गया, फैक्टर्स आ गए, 2 × 2 × 2 × 2 × 2। तो ये जो आपके पास 5 × 2 आ रहा है, इसको हमने यहाँ राइट कर दिया। अब हमें क्या करना है, इनको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। जब इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखते हैं, 2 × 2 का मतलब 2 रेज़ टू पावर 2, 7 × 7 का मतलब 7 रेज़ टू पावर 2, ठीक है। जब एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हमने इसको राइट किया, तो जब हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में राइट कर लिया, हम बाकी नंबर्स को भी इसी तरह सिमिलरली राइट करते हैं। तो जब बाकी नंबर्स को भी राइट किया, उसके बाद यहाँ से आ जाएं, पावर क्या है 2/3, यानी कि रेडिकल थर्ड रूट है हमारे पास। तो जब थर्ड रूट है, क्यूब रूट है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ 3 नंबर्स को, इन 3 से हम बनाते हैं 3 रेज़ टू पावर 3, और बाकी बच गया 2, और उसको लिख लेते हैं 2 रेज़ टू पावर 2। यहाँ से क्या है, 5th रूट है, तो हम 5 के 5 का पेयर बना लेते हैं, 2 रेज़ टू पावर 5 बन गया। अब हम क्या करेंगे, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट फिर अप्लाई करेंगे। हमने कहा अगर 2 नंबर्स हों, वो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हो, तो उनका जो एक्सपोनेंशियल होता है वो अंदर जाकर क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई हो जाता है, यानी कि पावर अंदर जाकर तमाम नंबर्स के साथ सेपरेटली मल्टीप्लाई हो जाती है। तो ये जो 1/2 है, ये 1/2 के साथ अलहदा से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 7 रेज़ टू पावर 2 से अलहदा मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसी तरह ये जो 2/3 है, ये 3 रेज़ टू पावर 3 से अलहदा मल्टीप्लाई होगा, 3 रेज़ टू पावर 2 से अलहदा मल्टीप्लाई होगा, 1/5 अंदर जाकर मल्टी। अब कटिंग करते हैं, ये 1/5 5 से कट हो जाएगा,
ठीक है। उसके बाद ये जो यहाँ कटिंग नहीं हो रही, यहाँ हमारे पास 3 3 से कैंसिल हो जाएगा, 2 2 से कैंसिल आउट और 2 2 से कैंसिल आउट। क्या बचेगा 2 मल्टीप्लाई बाय 7, 2 मल्टीप्लाई बाय 7। यहाँ से बचेगा 3 रेज टू पावर ये वाला 2, ठीक है, जो न्यूमरेटर के अंदर था 3 रेज टू पावर 2, और ये 2 2s आर 4, 4 बाय 3, और यहाँ से 5 से 5 कट गया, 2 रह गया। अब ये वाला 2 और ये वाला 2 आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। न्यूमरेटर में बचा हमारे पास 7, तो 7 ओवर यहाँ 3 3s आर 9 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू पावर 4, 4 बाय 3 था, 4 बाय 3 पे गौर करें। 4 बाय 3 को हम लिख सकते हैं 1 + 4 डिवाइडेड बाय 3। अब 3 को इसके डिनोमिनेटर में अलहदा लिखें, इसके डिनोमिनेटर में अलहदा लिखें, तो ये आ गया 1 बाय 3 प्लस 3 बाय 3, तो 3 बाय 3 इज इक्वल टू 1 होता है, तो 1 बाय 3 प्लस 1, तो ये आ गया आपके पास। कोई सी दो पावर्स, हमने लॉ ऑफ एक्सपोनेंट में पढ़ा, जब पावरें ऐड हो रही हैं तो दोनों के साथ अलहदा अलहदा लिखें और दरमियान में मल्टीप्लाई। तो ये 3 की पावर 1 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 1 बाय 3, तो ये लिखा 3 की पावर 1 मल्टीप्लाई बाय 3 रेज टू पावर 1 बाय 3, तो ये 9 मल्टीप्लाई बाय 3 का हो जाएगा 27, और 1 बाय 3 का मतलब क्या होता है क्यूब रूट। तो यहाँ हम क्या करेंगे 3 रेज टू पावर 3 क्यूब रूट हमने 3 पे अप्लाई कर दिया और इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करवा दिया, तो आंसर आ गया 7/27 क्यूब रूट ऑफ 3। तो ये हमारे पास क्या था फाइनल आंसर, जो हमने सिंप्लीफिकेशन की है और यूज़ क्या किया हमने लॉ ऑफ एक्सपोनेंट को यूज़ किया है।